हालेलुया। सभी को जय मसीह की। अब हम नया नियम पढ़ेंगे, मत्ती का अध्याय। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया, यह वही यूहन्ना है जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, जो लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा देता था, जो लोगों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेरता था। वो एक राजा के द्वारा बंदी बना लिया गया, जिसके विषय में मैं आगे पढ़ूंगी वचन, तो आप सभी को बताऊंगी। यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो गलील को छोड़कर नप्ताली के देश में चले गए और वहाँ रहने लगे, यानी वहाँ जाकर प्रभु के कामों को करने लगे। तो प्रभु वहाँ क्यों गए? लिखा है कि जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। मेरे प्रिय वचन में लिखा है कि धर्मी की चाल परमेश्वर की ओर से होती है, यानी जो धर्मी की चाल होती है, जो धर्मी अपने जीवन में स्टेप लेता है, वो काम को करता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करता, वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ होता है, नियुक्त किया होता है कि धर्मी अपने जीवन में इन कामों को करेगा। हम वचन में पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर के जीवन की हर एक घटना भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से भविष्यवाणी की हुई है। जो हमारा प्रभु है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो यहोवा पिता की संतान है, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के जीवित वचन है, जो इस पृथ्वी पर आए कि इस संसार का उद्धार करे, तो वो धर्मी है। उनका हर एक स्टेप, हर एक मार्ग उनके पिता यहोवा परमेश्वर के द्वारा पहले से ही नबियों के ऊपर जाहिर किया गया था। उसी के अनुसार वो अपने जीवन में काम कर रहे हैं। आगे लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि यूहन्ना भी इन्हीं वचनों को कहता था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो प्रभु यीशु मसीह भी जब यूहन्ना बंदी बना लिया गया तो प्रभु ने अपने सेवा कार्य को चालू किया, अपने पिता के कार्य को, जिसको करने के लिए स्वर्ग छोड़ के धरती पर आए थे। तो उन्होंने भी यही प्रचार किया, लोगों को यही उपदेश दिया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि मन फिराने का मतलब है कि अपनी सोच को बदलना, अपनी चाल को बदलना। मन फिराने का मतलब है कि जब हम अन्य जाति से थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो जो पाप हमारे दृष्टि में हमें छोटी सी बात लगती थी, जो हमारे गलत काम हमारे जीवन में हम करते थे, कोई मायने नहीं रखती थी कि हम अपने जीवन से बात बात पे झूठ बोलते हैं, बात बात पे लोगों की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशे को करते हैं। जो व्यभिचार हमें एक मनोरंजन का साधन लगता था कि हम लोगों से गलत बातें करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वो हम जब प्रभु में आते हैं तो हम समझते हैं कि वो पाप है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है और हमारे जीवन में शर्मिंदगी को लेकर आता है। तो हमें अपने इसी सोच को बदलना है कि नहीं, अब मैं प्रभु में हूँ तो मैं पाप नहीं कर सकती, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं किसी की निंदा नहीं कर सकती, मैं किसी से जलन ईर्ष्या नहीं रख सकती, मैं किसी से शत्रुता बैर भाव नहीं रह सकती। नहीं, अब मैं प्रभु का पीछा करता हूँ। तो मेरा जो प्रभु है वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने अब उस प्रेम के कारण जो इस संसार के लोगों से किया, अपने प्राण को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। तो मेरा जो प्रभु है इतना प्रेमी है कि उसने अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिया।
तो मैं जिस प्रभु का पीछा करता हूँ, तो मैं क्यों ना अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। यदि मेरा प्रभु जिस चरित्र में अपने जीवन को व्यतीत करता था इस धरती पर रहते हुए, तो मैं भी इस संसारिक धरती के ऊपर, इस संसारिक जीवन में मैं भी अपने प्रभु के चरित्र में ही अपने जीवन को क्यों न व्यतीत करूं। क्योंकि मेरा प्रभु जो महान है, जो पवित्र है, जो कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। अतः हमें अपने प्रभु परमेश्वर के लिए पाप को छोड़ना है और पवित्र बन के अपने जीवन को व्यतीत करना है। आमीन।